ये बताएं कि जिन मर्दों के और ख़वातीन के बाल जो हैं वो गिरने लग जाते हैं, इनको रोका कैसे जाए? पहले तो ये। अच्छा जी, सबसे पहला ये होता है कि जब कोई बंदा, कोई मरीज अपनी बीमारी लेके डॉक्टर के पास आता है, सबसे पहले उसकी तशखीस करनी होती है कि उसकी वजह क्या है। सबसे पहले आप वजह जानने की कोशिश करते हैं, फिर उस वजह के अकॉर्डिंगली आप अगर इलाज करेंगे तो वो एक ट्रू ट्रीटमेंट होगा। जो मर्द और औरत हैं उनमें कुछ वजूहात ऐसी हैं जो कि कॉमन है, और कुछ वजूहात ऐसी हैं जो मर्दों में अलग हैं और औरतों में अलग हैं। सबसे पहले मैं मर्दों और औरतों की जो कॉमन वजूहात हैं बाल उतरने की, उन पे बात करूंगा। उसके बाद मैं अलग अलग से मर्दाना और जनाना जो मरूसी गंजपन है या दूसरी वजूहात है उन पे बात करूंगा। जो कॉमन कॉजेज हैं मर्दों और औरतों में, वो सबसे पहले है टीलोजन एफ्लूवियम। टीलोजन एफ्लूवियम एक ऐसी कंडीशन है जिसमें अगर किसी शख्स को कोई बीमारी आई है, एक्यूट इलनेस आई है, जैसे टाइफाइड है, मलेरिया है, कोविड जैसे पीछे हुआ था, या कोई इसी तरह का कोई भी डिजीज है, वो उस बीमारी में से गुजरा है, तो उसकी बॉडी पे एक स्ट्रेस आता है, उसकी वजह से बाल उतरना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद दूसरी वजह है, अगर कोई सर्जरी हुई है तो सर्जरी के बाद बॉडी पे एक स्ट्रेस आता है, उसके बाद बाल उतरना शुरू हो जाते हैं। और एक और बड़ी वजह एंजाइटी और स्ट्रेस डिप्रेशन है, इसमें की वजह से भी बाल उतरना शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद आ जाती है डेफिशिएंसी। अगर पांच लोग एकदम से उन्हें ख्याल आता है कि हमारा वजन ज्यादा है तो हमें चाहिए कि अपना वजन कम करें, तो एकदम से सारा कुछ खाना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से, जिसको हमारे यहाँ पर बड़ा एक कॉमन कॉन्सेप्ट है क्रैश डाइट का, उसकी वजह से बॉडी पे कमी हो जाती है मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स की। उन न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से बाल उतरना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा फिर डिजीजेज हैं। कोई बंदा किसी ऐसी बीमारी का शिकार हो गया है कि जो क्रोनिक है, लॉन्ग टर्म है, और उसकी वजह से वो दवाइयां खा रहा है, तो उस बीमारी की वजह से और उसकी दवाइयों के साइड इफेक्ट की वजह से भी बाल उतरना शुरू हो जाते हैं। फिर मशहूर किस्म का जो बड़ी बड़ी वजूहात हैं जिनमें कैंसर की दवाइयां हैं, उनकी वजह से बाल उतरना शुरू हो जाते हैं। और एक्सीडेंट की वजह से, खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई ट्रॉमा हुआ है, उसकी वजह से भी आपके बाल उतर जाते हैं, जो कि हमेशा के लिए बाल दफा उतर जाते हैं। अब हम आते हैं मोस्ट कॉमन कॉजेज की वजह, जो ये तो वो कॉजेज थी जो जनरली पाई जाती हैं मेल और फीमेल में। अब मेल में एक स्पेसिफिक कॉज है जो कि बहुत आम है, जिसे हम कहते हैं मर्दाना मौरूसी गंजपन या एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। ये ज्यादातर लोग जो आप देखते हैं जो मर्दाना गंजपन का शिकार है, उनके यहाँ से बाल लेके यहाँ तक या इससे पीछे या एज ए टोटल लोग बाल्ड हो जाते हैं, जो कि बड़ा कॉमन है। इसको मेडिकल की जुबान में एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया कहते हैं और आम जुबान में मर्दाना मौरूसी गंजपन कहते हैं। ये बहुत कॉमन है। अच्छा, वारिस साहब, ये तो बड़े मतलब इसके जो आ रही हैं वजूहात सामने आ रही हैं, अब ये बताएं फॉर एग्जांपल इसका हल क्या है? काफ़ी हल भी आई हुई हैं, पीआरपी है, आपके ट्रांसप्लांटेशन है। कल हमारे पास एक डॉक्टर एक और आए थे, वो बता रहे थे स्टेम सेल्स का भी इसका एक सोल्यूशन है। तो हल की तरफ आते हैं, क्योंकि गंजे तो बहुत हैं पाकिस्तान में, अब उनका हल क्या है बेचारों का? जो मर्दाना मरूसी गंजपन है उसमें सबसे पहले मैसेज देना चाहूंगा यूथ को कि जिनके पेरेंट्स में, ये सबसे अहम बात है गंजेपन को समझने के लिए उसकी ट्रीटमेंट में, मैं तमाम यंगस्टर्स को ये मैसेज देना चाहूंगा कि अगर उनकी फैमिली में, अगर उनके फादर, उनके ताया चाचा या कजन, मैटरनल कजन या पैटर्नल कजन, मैटरनल साइड से अगर कोई गंजा है, तो उनको ये अलर्ट रहना चाहिए कि जब वो 18 ईयर्स के होंगे तो उनमें मर्दाना जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन वो एक्टिव होगा, तो उनके बाल उतरना शुरू हो जाएंगे। हमारे प्रोड्यूसर साहब भी इस चीज से सफर कर रहे हैं, वारिस साहब जी वो भी गौर से सुन रहे हैं। जी जी, तो उसके लिए फिर ये होता है कि आपने फौरी तौर पे अपने हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन या हेयर स्पेशलिस्ट के पास जाके आपने डायग्नोज करवाना है कि अगर मर्दाना मरूसी गंजपन है। अर्ली यंग एज में अगर आप ट्रीटमेंट लेनी शुरू कर देंगे तो आप बालों को बचा सकते हैं। ये बात एक बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है कि एक दफा अगर आपके बाल उतर गए मर्दाना मरूसी गंजपन की वजह से, तो सवाए हेयर ट्रांसप्लांट के वो वापस नहीं आ सकते। जो बाकी ट्रीटमेंट्स हैं, पीआरपी, स्टेम सेल, और मैं स्टेम सेल से भी आगे जाऊंगा, एक एक्सोसोम ट्रीटमेंट है। एक्सोसोम्स वो एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए बाल, लेकिन ये ट्रीटमेंट्स हैं जो बाल आपके मौजूद हैं या बाल अभी आपकी स्किन की रूट्स में मौजूद हैं, लेकिन वहां से उनकी रिग्रेशन स्टार्ट हुई है, वो खत्म होना शुरू हुए हैं, वहां से उनको स्टेम
के जरिए और एक्सोसोम ट्रीटमेंट के जरिए ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन एक दफा अगर आपके बाल बिल्कुल उतर गए हैं, स्किन प्लेन हो गई है, शाइन करना शुरू हो गई है मर्दाना मनुष्य गठबंधन की वजह से, तो सवाए हेयर ट्रांसप्लांट के वो आपके बाल वापस नहीं आ सकते। इसलिए फोकस सबसे पहले ये होना चाहिए, यंग एज में बाल बचाएं। अगर आप बाल नहीं बचा पाए, आपके बाल उतर गए हैं, तो उनका एक ही अभी तक गोल्ड स्टैंडर्ड परमानेंट सोल्यूशन है, दैट इज हेयर ट्रांसप्लांट। रेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट्स आर एडजुवेंट ट्रीटमेंट्स। एडजुवेंट वो आप जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट, उसके साथ हेल्प आउट कर सकती हैं, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि अगर आपकी स्किन प्लेन हो चुकी है, ये अमेरिकन अब इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हेयर रेस्टोरेशन सर्जरी की मैं पॉलिसी स्टेटमेंट दे रहा हूं। मैं फेलो हूं इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हेयर रेस्टोरेशन सर्जरी का, मैं डिप्लोमेट हूं अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर रेस्टोरेशन सर्जरी का, मैं वाहिद पाकिस्तानी जिसने अमेरिकन बोर्ड में टॉप किया है और पाकिस्तान का इंटरनेशनल लेवल पे हाईलाइट हुआ है। मैंने ओरल और रिटन एग्जाम जो था अमेरिकन बोर्ड का, उसमें पूरी दुनिया में मेरे अलावा सिर्फ एक और बंदा है जिसने ये टॉप किया, अदरवाइज किसी ने आज तक रिटन और ओरल में टॉप नहीं किया। क्या बात। मैं ये पॉलिसी स्टेटमेंट्स दे रहा हूं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की कि ये जो जितनी फैंसी ट्रीटमेंट्स हैं, ये एडजुवेंट ट्रीटमेंट्स हैं। यस, इट कैन हेल्प टू स्टेबलाइज योर हेयर। अगर हेयर लॉस हो रहा है तो उसको स्टेबल कर सकते हैं, उसका डायमीटर ठीक कर सकते हैं, लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल कि एक बंदा बिल्कुल बाल्ड हो चुका है और आप उसको कहेंगे जी मैं आपके साथ स्टेम सेल ट्रीटमेंट करके आपके बाल दोबारा उगा दूंगा। ऐसा अभी मुमकिन नहीं है।